न्यायधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। 12 वर्षीय नाबालिग बेटे प्रथमेश ठाकरे और उसकी 5 वर्षीय बहन ने अपने संरक्षक मयंक वर्मा के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पिता स्वर्गीय आलोक ठाकरे के अंतिम संस्कार के बाद उनकी मां खुशबू ठाकुर उर्फ अन्नू ठाकुर और मौसी ज्योति पांडे ने मुक्तिधाम से अस्थियां चुरा ली है। शिकायत के अनुसार 15 जनवरी को पिता की मृत्यु के बाद भारती नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन 17 जनवरी को दोनों आरोपी महिलाएं नियम विरुद्ध मुक्तिधाम में घुसी और हिंदू रीति रिवाजों को ताक पर रखकर पिता की अस्थियों को झोले में भरकर ले गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नाबालिगों का आरोप है कि उनकी मां 2 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब पिता की मृत्यु के बाद करोड़ों की संपत्ति और रुपयों के लालच में वह वापस लौट आई है और अस्थियों का सहारा लेकर अंतिम क्रिया में बाधा डाल रही है ताकि बच्चों के हक की संपत्ति हड़पी जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनके पिता की अस्थियां बरामद कर उन्हें सौंपी जाए ताकि वे विधि विधान से गंगा विसर्जन कर सके। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी ज्योति पांडे पूर्व में भी अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के समय विवाद कर चुकी है और उन्हें परिवार व समाज से पृथक किया जा चुका था। बच्चों का आरोप है कि जिस मां ने संकट के समय उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था, अब वह केवल धन के लोभ में आकर उनके धार्मिक अधिकारों का हनन कर रही है और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रही है। इस हृदय विदारक घटना ने स्थानीय समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब देखना यह है कि सिविल लाइन पुलिस इस गंभीर शिकायत पर क्या दंडात्मक कार्रवाई करती है और क्या उन मासूम बच्चों को उनके पिता की अस्थियां वापस मिल पाती है ताकि वे अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए अंतिम तर्पण कर सकें। आज वापिस आ गई। वो मेरे पापा का जो कार्यक्रम हुआ था उस दिन नहीं आई, दूसरे दिन आई। और एक तो हमारी ज्योति नाम की जो है हमने ना हम लोग से बहुत लड़ाई करके रखा था। उन्होंने मेरी मम्मी को भी भगाया था। और जिस दिन हम लोग पापा का अस्थि विसर्जन करने के लिए अस्थि लेने गए मरघट, तो उस दिन ना वहाँ से उन लोग अस्थि लेके भाग गए थे। क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। कौन लेकर के भागे थे अस्थि को? उसकी माँ बताया। 3 लोग लेकर भागे थे। एक का नाम है ज्योति पांडे, एक का नाम है खुशबू ठाकरे ठाकुर और एक से आशीष जायसवाल। 2.5 वर्ष पूर्व इनकी जो बड़ी बुआ है इन बच्चों की ज्योति पांडे, उन्होंने इनकी वाइफ इनकी जो माँ है मदर है उनको लेके वो कहीं गायब हो गई और इन 2-2.5 साल में वो आई नहीं एक भी बार। इनके दादाजी, इनकी दादी और इन बच्चों के पिताजी अभी विगत 2 महीने के भीतर में तीनों का देहांत हो गया। इस बीच भी ये बहनें भी नहीं आई और इनकी माँ भी नहीं आई। जिस दिन इनके पिताजी का देहांत हुआ, पार्टी हुई, उसके जस्ट दूसरे दिन दोनों आए, इन बच्चों के साथ मारपीट की, इनको घर से निकाल दिया और ये संपत्ति के लालच में जिस भी कारण से अब आए हैं, इन बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अस्थि की बात ऐसी थी कि काटी वाले दिन उन्होंने बोला था कि हम कार्यक्रम के लिए बताएंगे, आगे करेंगे, मगर चोरी छिपे सवेरे 7 बजे जाके ये अस्थियाँ लेके चले गए बिना किसी को बताया। सीसीटीवी फुटेज हमने निकलवाई तो उसमें ये दोनों ज्योति पांडे और इनकी जो मदर है खुशबू ठाकुर वो और उनके साथ एक और जो आदमी था।